वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर। सह मुल्की सीरीज का आगाज हो चुका है, जिसके पहले ही मैच में न्यूजीलैंड ने मेजबान पाकिस्तान को, मतलब ये है कि अब पाकिस्तान बुरी तरह हार गया। 78 रन से जो है वो न्यूजीलैंड जीता है, जहां एक तरफ न्यूजीलैंड के गैलन फिलिप्स की शानदार बैटिंग, हाँ जी, और दूसरी तरफ मैट हेनरी की जबरदस्त बॉलिंग ने अपनी टीम को जीत दिलाई है। वहीं पाकिस्तानी बल्लेबाजों की बात की जाए तो वो बिल्कुल उनको नाकामी हुई है और बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी रही है, और उस पर बहुत से सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। इस वक्त बहुत सवालात उठा रहे हैं लोग, और सबसे अहम कि कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी का शिकार हो गए, जिसके बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उन्हें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में आराम दिया जाएगा। ये बहुत सारे अब सवालात हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, ये हम सारे जानेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गजल ने कह दिया 78 रन से हमें शिकस्त हुई, लेकिन सर कल मैं एक मैच देख रहा था इंडिया और इंग्लैंड का। इंडिया अपनी होम कंडीशंस में इतनी खतरनाक टीम है कि वो 40 ओवर तक ऑलमोस्ट मैच खत्म कर चुके थे, और हमारे यहाँ टुक टुक वाला माहौल होता है। एक एंड से फ़खर जमान छक्के लगा रहे थे, और दूसरे एंड से हर बंदा आपका बाबर आजम से लेके खुशदिल शाह तक जो हमारे फिनिशर हैं वो सब टुक टुक करके उसके बाद जब प्रेशर बढ़ाया अपने ऊपर तो उसके बाद आउट हुए। हम किस डगर जा रहे हैं सर? बिल्कुल, बस हम उस डगर पे जा रहे हैं जहां पे सोशल मीडिया पे आप जाएंगे तो पता चलेगा कि बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया गया है। पाकिस्तान टीम जैसी टीम कोई है ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी टीम यही टीम है। और जब आप ग्राउंड में जाएंगे तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी कि आप कैसे अपना मुंह छुपाएं कि आप इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस टीम का किंग का ये हाल है कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट में 23 गेंदें खेल के 15 रन बनाता है, और उस टीम की जो टेल है इब्रार, वो 15 गेंदें खेल के 23 रन बनाता है। समझ रहे हैं? वो 23 गेंदें खेल के 15 रन, वो 15 गेंदें खेल के 23 रन, वो एक चौका लगाता है किंग, और इब्रार 4 चौके लगाता है। तो आपको पता चलता है कि आपकी क्रिकेट की डायरेक्शन कहां जा रही है। इंडिया का जो सीनियर खिलाड़ी है, कप्तान है रोहित शर्मा, वो जो है 19 गेंदों पे जो है वो 90 रन बनाता है कि 7 छक्के लगाता है, 12 चौके, तो ये टोटल 19 गेंदें होती हैं जिन पे बाउंड्रीज की मद में वो 90 रन बनाता है। 76 गेंदों पे सेंचुरी बना लेता है, वनडे क्रिकेट की 32वीं सेंचुरी बना लेता है। और आपका किंग 19 सेंचुरियों के साथ खड़ा हुआ है। मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूं, और 19वीं सेंचुरी 2022 में लगाई थी आई थिंक सो उन्होंने। सॉरी टू कट। मैं वही बता रहा हूँ, 19 सेंचुरी में से 11 सेंचुरी जो है वो 5 वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 3 श्रीलंका के खिलाफ, 2 जिम्बाब्वे के खिलाफ, 1 आयरलैंड के खिलाफ। 19 में से 11 तो आप छोटी टीम और कमजोर हरीफों के खिलाफ बनाते रहे। ये आपकी क्रिकेट है। बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा जट साहब, ये भी बताएं कि हमने जिस तरह देखा कि स्टेडियम तो बहुत खूबसूरत था, जिस तरह से तकरीब हुई वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी, लेकिन जो परफॉर्मेंस थी वो हमें बिल्कुल पुरानी नज़र आई है। और जिस तरह से अभी आप बाबर आजम के हवाले से भी बात करें, दीगर भी खिलाड़ियों के हवाले से डिस्कशन किया हसनैन ने, अब आपको क्या लगता है कि ये जो कहा जा रहा था ना कि चेंजिंग्स होंगी, क्या ये स्क्वाड या फिर जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि चेंजिंग होगी तो होनी चाहिए या फिर हो सकती है? मलिक साहब, मामला ये है कि ओपनिंग बड़ी अच्छी थी, लेकिन ये पहला मैच जो है बड़ा खूनी मैच साबित हुआ। जो रचिन रविंद्रा है उनके सर पे बॉल लगा, वो स्टिचेस लगे, बाकायदा ब्लड जो है वो ग्राउंड पे गिरा। लेकिन जो शायकी ने क्रिकेट के दिल खून के आंसू रोआ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर, बिल्कुल फैंस मायूस छोटे हुए, मार्जिन से आप हारते, 78 रन से आप हारे हैं। आपको जो है उन्होंने मार मार के बुरा हाल कर दिया, और उसके बाद आपको रन ही नहीं बनाने दिए। तो मैं ये समझता हूं कि अपनी टीम का, हरीफ टीम का सर से खून बहा, लेकिन आपके शायकी ने क्रिकेट का दिल से खून बहा। तो जहां दिल से इतना खून निकला हो वहां आपकी क्रिकेट जख्मी। और जो आप बात करें, मैं आपको ये बता दूं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मुझे समझ नहीं आता इतना झूठ क्यों बोलता है, लोगों की आंखों में धूल क्यों झोंकता है। हसनैन को याद होगा, आपको याद होगा, पूरे पाकिस्तान को याद होगा, पूरी क्रिकेट की फर्टैनिटी को याद होगा कि जब साइम की इंजरी हुई, इन्होंने कहा जी नहीं नहीं नहीं, बड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं, और बस साइम फिट हो जाएगा। वो नहीं फिट होना था। जब वो अनफिट हुआ था तभी पता चल गया था कि इसकी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो बढ़ गई। इसलिए बढ़ गई क्योंकि वो इंजरी बड़ी सीरियस थी। अब हारिस जो है सही हारिस रऊफ, इनकी इंजरी, ये इंजरी 4 से 5 हफ्ते से पहले सही नहीं होनी। खुद क्रिकेट बोर्ड अपनी प्रेस रिलीज में लिख रहा है कि उनको स्प्रेन हुआ है। एक होता है स्ट्रेन, एक होता है स्प्रेन। स्प्रेन जो बीमारी होती है, मतलब इंजरी होती है स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स साइंसेज में एमएससी है मेरा, ये होता ये है कि जो आपकी 2 हड्डियां कनेक्ट कर रही होती हैं, उनका जॉइंट होता है, जो उसके अंदर इंजरी पैदा होती है तो वो होता है। तो इसकी जो ये चेस्ट है, चेस्ट की जो 2 आपका जो केज बनता है, जाके वो हड्डियां कनेक्ट हो रही है, वहां पे वो इंजरी है। 4 से 5 हफ्ते इसकी ट्रीटमेंट में लगते हैं। इसकी ट्रीटमेंट का एक फार्मूला होता है, बड़ा कॉमन सा है, वो राइस कहलाता है कि आर फॉर रेस्ट, आई सी फॉर कंपैरिजन, और फिर इवैल्यूएशन। इस तरीके से ये करके 4 से 5 हफ्ते के बाद आप सही होते हैं। तो किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? क्या पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर बाहर नहीं हुआ?
क्या हेजलवुड बाहर नहीं हुआ, क्या जनूबी अफ्रीका का नोरकिया बाहर नहीं हुआ, क्या इंडिया का बुमराह बाहर नहीं हुआ, तो अगर एक हारिस रऊफ बाहर हो जाएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? सच तो बोले। अभी आप छुपते फिर रहे हैं कि जी साइम अयूब नहीं है तो हमारी टीम का ये हाल हो गया। यानी कि आप कहते हैं कि आपकी टीम एक खिलाड़ी पे खड़ी होती है। दुनिया में तो अब देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया में उनका कप्तान पैट कमिंस, उनका फास्ट बॉलर हेजलवुड और उनका स्टाइलिश ऑलराउंडर ऐलान हुई टीम से बाहर हो गया, उसने अपना जो है ना वो रिटायरमेंट ले ली। टीमों को फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ पाकिस्तान में है एक्सक्यूज बनाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सर, थोड़ा सा अगर आपने बॉलिंग की बात की तो हारिस रऊफ आपको तो थोड़ा सा मैच से बाहर नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिरी 5 ओवर्स में 84 रन लगाने में कामयाब हुई न्यूजीलैंड की टीम, और एक ग्लेन फिलिप्स थे जो हमसे काबू नहीं हो सके। पूरे मैच में 45 ओवर्स तक पाकिस्तान की गिरफ्त, अगर 45 ना भी कहें 40 ओवर्स तक पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत थी, लेकिन उसके बाद बॉलर्स को हमारे क्या हो गया? जो भी आ रहा था थोक के हिसाब से रन खा रहा था। देखिए शाहीन एक बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं, इस मैच में 3 आउट उन्होंने किए हैं, लेकिन बिल्कुल ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपका प्राइम बॉलर जो है वो आखिरी ओवर में 23 रन दे देता है अपने आखिरी ओवर में। 7 ओवर में जाके अगर आप शाहीन की बॉलिंग देखेंगे तो बड़ी नपीतुली बॉलिंग की, उसने कंट्रोल करके रखा। आखिरी ओवर उसका जो पिट गया 23 रन का, वो कहीं से जस्टिफाई नहीं है। आपका दूसरा जो जिसको आपने जो है जमीन आसमान उसकी शान में कसीदे पढ़ के एक किए होते हैं, नसीम शाह। आप देखें नसीम शाह ऑफ कलर नजर आया, नसीम शाह 70 रन दे गया, विकेट लेस रहा। फिर आप पूरे मैच में एक इब्रार ने इंप्रेसिव बॉलिंग की, खुशदिल शाह को जिसको आप लेकर आए हैं, वो जब पिटाई खा गई तो उसके बाद आपके कप्तान फरमा रहे हैं कि जी वो 5 ओवर का बॉलर है, उससे हमें ज्यादा कराने पड़ गए क्योंकि हारिस अनफिट था। यार किस तरह की एक्सक्यूजेस बना रहे हैं भाई। आप जब हम सब चीख रहे थे कि आपको स्पेशलिस्ट स्पिनर की जरूरत है, तब आपको समझ नहीं आ रही थी। अब आप ये कह रहे हैं कि वो 5 ओवर का बॉलर है, तो भाई किसने कहा था आपको 5 ओवर का बॉलर लेके जाओ? किसको? आपको नहीं पता था कि मैच में तो सिनेरियो में कुछ भी हो सकता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट की ये है डायरेक्शन। सही। अच्छा शोएब साहब, इससे पहले भी आप कह रहे थे ना, जिस तरह से फैंस जिस तरह मायूस हुए हैं ना, ये भी देखने वाली एक चीज़ थी। और जिस तरह बाबर आजम नाकाम, मिडल ऑर्डर नाकाम और तमाम तर खिलाड़ी, और पहली परफॉर्मेंस थी। और न्यूजीलैंड ने तो इस तरह से अगर उनकी बैटिंग की बात की जाए, ऐसे लग रहा था कि ये उनका अपना घर है। और जिस तरह फिर बॉलिंग कंडीशंस की बात करें, इस तरह से उन्होंने कंडीशंस को समझा, यूटिलाइज किया कि देखने वाला था। आप क्या समझते हैं, क्या मसला असल में था कहाँ पर? रेगुलर स्पिनर नहीं था, रेगुलर ओपनर नहीं था, या फिर ये जो बैलेंस था ये ठीक था? आप समझते हैं? और साथ फिनिशर का भी बता दीजिएगा, फिनिशर खुशदिल शाह की इनिंग्स आपको कैसी लगी? यार हसनैन और मलिक साहब, मसला ये है कि मैं कहां से कौम का गम कहां से बयान करना शुरू करूं। आप कहती हैं कि मसला कहां से था? मसला नहीं, वो कहते हैं ना कि दाल में कालक नहीं है, ये तो पूरी दाल ही काली है। यहाँ पे तो पूरा निजाम ही तबाह है, सिलेक्शन से लेके एग्जीक्यूशन तक। सिलेक्शन हुई जब खिलाड़ी सिलेक्ट किए, एग्जीक्यूशन थी जब आपने मैदान में जाके परफॉर्म करना था। सिलेक्शन से एग्जीक्यूशन तक सिर्फ और सिर्फ तमाशा हुआ है, खेल तो हुआ ही नहीं है, खिलवाड़ हुआ है। आपने अच्छे खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं किए, उसके बाद आपकी एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं थी। आपको नहीं पता कि टीमें जो है, आप बॉलिंग कार्ड जाके देखें, उनके स्पिनर्स ने आपका काम तमाम कर दिया। वो सेंचुरी भी बनाता है और आपके जो है ना मेन बैट्समैन जो है वो फखर नमान को भी ले जाता है। सही है। इसी तरीके से उनके आप देखें कि उनका सेटनर आता है, वो भी आपको अपसेट कर जाता है। उनके स्पिनर आपको लेके बैठ गए और आप तैयारी करके ही नहीं गए थे, आपको पता ही नहीं था कि क्या होना है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपकी सिलेक्शन से एग्जीक्यूशन तक कुछ अच्छा नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की लॉटरी लगी हुई है। जनूबी अफ्रीका का आज मैच है। जनूबी अफ्रीका जब पाकिस्तान के साथ खेलेगा, चैंपियंस ट्रॉफी के उसके 9 खिलाड़ी उस स्क्वाड में नहीं होंगे। बी नहीं, सी स्ट्रेंथ के साथ जनूबी अफ्रीका आपके साथ खेलेगा जब आप 12 तारीख को इससे टकराएंगे। अब अगर वो मैच आप जीत जाते हैं तो भी आपको मसला ये है कि ये 78 रन की शिकस्त जो न्यूजीलैंड के खिलाफ है, ये आपको फाइनल की दौड़ से बाहर कर सकती है। अब आपको मैच ही नहीं जीतना होगा। आज के मैच का नतीजा उसके बाद फिर डिपेंड करेगा कि रन रेट कहां पे खड़ा होता है। अगर आज जनूबी अफ्रीका जो है वो हार जाता है, पाकिस्तान से जीत जाता है, तो मामला बड़े अजीब से हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत कैलकुलेशन के साथ चलना पड़ेगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा था, लेकिन जट्स को भी पता है टाइम की बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट्स होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है, गजल तो ब्रेक नहीं लेना चाहती, लेकिन हम ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।